Welcome to Carb Academy. Today I solve class 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 5.3 को सॉल्व कर लिए हैं और यदि आप 5.3 को अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे तो 5.4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल। दो क्वेश्चन है फर्स्ट के लिए, एक आपको राइट एंगल का मेजर करके दिखाना है और एक स्ट्रेट एंगल का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, आइए हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। देखिए इसके मदद से हम लोग 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। ध्यान से बस देखो, पहले ना एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके मदद से, इसके हेल्प से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको हम बेस ले लेंगे, ये हमारा बेस है और यहाँ से इसको क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे बिल्कुल यहाँ से, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो बना ना ये एंगल, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है। यहाँ पर राइट करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो आपको पता है ही कि स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, बिल्कुल आसान है स्ट्रेट एंगल। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट है और यहाँ पर ये एंगल बनाएगा, ये स्ट्रेट 180 का। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 क्या है, से ट्रू और फॉल्स ए बी सी डी ई। क्वेश्चन है, ए है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब देखो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये जो लिखा हुआ है सॉरी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या सही है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस होता है, बिल्कुल ट्रू है। ये बोला है द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से क्या, ये भी लेस होता है क्या, नहीं होता है ना भाई, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ग्रेटर होता है। तो ये बिल्कुल फॉल्स यानी गलत दिया है। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से लेस दिया है, ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये लेस नहीं है, ग्रेटर है। देखो ध्यान से देखो, जिस तरफ ये बंद रहता है ना वो छोटा होता है और जिस तरफ मुंह खुला रहता है ना ये वाला वो बड़ा होता है। यानी यहाँ से 180 से ग्रेटर है और रिफ्लेक्स एंगल यही कहता है 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। ये भी क्या ट्रू है। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब एक बार पूरा रेवोल्यूशन करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 का। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। अब ये है कि इफ़ एम एंगल ए इक्वल टू 53 डिग्री एंड एम एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री, देन एंगल एंगल ए ग्रेटर एंगल बी। देखो ये बोला है कि ए इतना दिया है और बी इतना दिया है। यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर एंगल ए जो है ग्रेटर है, बिल्कुल बी से ग्रेटर है, बिल्कुल सही दिया है। तो सिर्फ बी फॉल्स है, बाकी ट्रू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी डी और ई। ए नंबर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल ट्रू है और बी नंबर बिल्कुल फॉल्स है और सी नंबर भी ट्रू, डी नंबर भी ट्रू और ई नंबर भी ट्रू। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 देखो, राइट डाउन द मेजर ऑफ। क्या करना है आपको, सम एक्यूट एंगल, सम ऑब्ट्यूस एंगल, गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर एंगल मेजर करके लिखना है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का। आइए इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर के लिए क्या बोला है, सम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए क्या क्या होगा, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, यानी एक ले लेता हूँ मैं 40 डिग्री और एक 70 डिग्री। ये क्या है, एक्यूट एंगल है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से लेस है। बी नंबर ऑब्ट्यूस बोला है, ऑब्ट्यूस के लिए क्या होगा,
90 डिग्री से ग्रेटर, 120 डिग्री ले लो, 140 डिग्री ले लो, ठीक है। एक्यूट 90 से छोटा, ऑब्ट्यूस 90 से ग्रेटर, ठीक है। चलो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। प्रोटेक्टर की मदद से इसको क्या करना है, मेजर करके राइट करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना है, डी ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, बी है, सी है और डी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चेक करेंगे। देखो यहाँ पर एंगल ए है ना, इसको हम लेट करेंगे बेस। ये देखो यहाँ से हमने इसको बेस बनाया, बेस हो गया। अब देखो तो ये जो बना रहा है कितने का बना रहा है, यहाँ पर ये लाइन आ रहा है, यानी ये जो है ना 40 और 50 के बीच में आ रहा है। ध्यान से देखो, आपके पास भी ये होगा प्रोटेक्टर है तो फिर आप आराम से करके चेकआउट करो। क्या आ रहा है, 50 और 40 के बीच में आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा और मिस्टेक हो रहा है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये बेस बनाएंगे, ये देखो यहाँ से ये है ना, ये बिल्कुल यहाँ से बेस बनाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से ले लिया मैंने ना, ये बेस बन गया। और ये लाइन कहाँ जा रहा है, देखो डायरेक्ट 40 पे जा रहा है, यानी ये 40 डिग्री हो जाएगा। कितने का होगा, 40 का। ये नंबर 40 डिग्री, ठीक है। अब बी नंबर देखो, बी नंबर यहाँ से लेंगे, ये देखो बी नंबर कहाँ जा रहा है, देखो तो बी नंबर जो है वो, सॉरी यहाँ से लो, थोड़ा सा रुक जाओ, ये जो बुक है ना नीचे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ऐसे कर लेता हूँ। ये देखो है ना, बिल्कुल। ये किस पे जा रहा है, ये यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा और इधर लाएंगे। अब देखो कहाँ जा रहा है, 130 पर जा रहा है। तो कितने का होगा, बी नंबर 130 का। देखो इसको बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा इधर होगा एंगल गलत लिख दोगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको ये देखना है, राइट साइड में इसको देखेंगे, लेफ्ट में इसको देख करके चेक करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ इसको देखो, इसको बिल्कुल बीचों बीच देखेंगे। यहाँ से कितने का बना रहा है, ये देखो 90 का, तो सी हो जाएगा 90 डिग्री। को डी नंबर है, एक बार इसको बेस लेंगे, एक बार इसको बेस लेंगे और एक बार इसको बेस लेंगे। तो ये देखो यहाँ से यदि मैं करता हूँ, ये जाएगा कितने पर, ये जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एक 60 डिग्री और इसको देखेंगे, यहाँ से इसको बेस बना करके, एक बार इसको बेस बनाता हूँ मैं, तो ये जाएगा डायरेक्ट हमारा 150 पर जा रहा है, देखो 150 पर। और एक बार इसको देखेंगे, तो ये देखो बिल्कुल 90 पर जा रहा है। तो यहाँ से हमारा एक 60 डिग्री बना और एक 150 डिग्री बना और एक 90 डिग्री का बना आंसर। जितना अच्छे से मेजर करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, 5 क्या है, विच एंगल्स हैज ए लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर्स, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, इन दोनों में कौन बड़ा है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, एंगल ए कितने का बना रहा है, ठीक है। एंगल ए
एंगल ए देखो, ये हमारा 40 डिग्री का बना रहा है, और एंगल बी देखो, ये 60 और 70 के बीच में क्या बना रहा है, 65 का बना रहा है। तो लिखेंगे यहाँ से एंगल बी जो है ना लार्ज हो गया, तो पहले तो लिखेंगे एंगल बी हैज लार्जर मेजर, ठीक है। और एंगल ए जो है 40 डिग्री एंड एंगल बी 65 डिग्री, इसको हमने राइट भी कर दिया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। अब 6 देखेंगे क्या है। फ्रॉम दिस टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाई मेजरिंग देम। देखो पहले इसमें भी वही हमको बताना है कौन लार्ज है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, मेजर करके बता देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोनों में ऐसे भी देखो, दिखने से लग रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो सेकंड वाला क्या है, बड़ा है। आप मेजर करके भी चेक कर लो, ऐसे भी दिख ही रहा है, तो डायरेक्ट इसको मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा दिख रहा है। जो नहीं दिखेगा उसको मेजर करके लिख देंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है ना वो ग्रेटर है, लिखेंगे सेकंड एंगल हैज लार्जर मेजर, आंसर, ठीक है। ये देखो अब 7 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंड स्ट्रेट। यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। 7 में 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई। देखो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन डैट ऑफ राइट एंगल इज। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बोला है द एंगल हुज मेजर इज लेस देन डैट द राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से छोटा वाले क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन डैट द राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री और ग्रेटर बोला है, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या बोला है, सी नंबर, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट्स एंगल। टू राइट्स एंगल है, टू राइट्स 90 90 180। 180 किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। when the sum of measure of two angles is that right angle then each one of them is। देखो राइट एंगल बोला है, टू एंगल्स मिल करके एंड 90 डिग्री बन रहा है, एंड दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब है कि एक्यूट एंगल है। ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। अब देखो when the sum of the measure of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then other should be। देखो अब क्या है, सम ऑफ द टू एंगल्स स्ट्रेट, मतलब दो एंगल मिल करके एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी 180 बन रहा है। दो एंगल मिल करके 180 बनने का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये हमारा आंसर। 7 कंप्लीट। 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखो बहुत आसान है, मतलब सारे को मेजर कर, जिनको मेजर करने आ गया सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सो इन ईच ऑफ फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इसको मेजर करेंगे यहाँ से, ये देखो तो कितने का बनाएगा, ये हमारा 40 डिग्री, 40 का बनेगा, उससे कम बनाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। फोर्टी का बना रहा है, ठीक है। ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा,
40 डिग्री। ठीक है, बी नंबर देखो, ये कितने का बनाएगा, ये बनाएगा हमारा 130 का, बी नंबर 130 डिग्री। सी नंबर देखो, सी नंबर कितने का बनाएगा, ये 60 का बनाएगा, सी नंबर 60 डिग्री। डी देखो, वन 40, डी नंबर 140। ठीक है, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। 9 नंबर देखो, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन इच फिगर। अब ये देखो, आपसे मैंने बताया था कि क्लॉक में क्या होता है कि 12 से 1 में 30 डिग्री बनाता है, 1 से 2 में 30 डिग्री, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे। तो ये देखो, तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3, यानी 30 30 30, 90 डिग्री। कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का। तो 9 नंबर का ये हो जाएगा कितने डिग्री, 90 डिग्री का। क्योंकि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कहाँ पढ़े थे, 5.2 में ना, बिल्कुल पढ़े थे, बना देंगे। ठीक है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, लिख भी सकते हो, राइट एंगल। ठीक है, सेकेंड देखो, 12 से 1 गया, यानी 30 डिग्री का बना रहा है। 30 डिग्री मतलब क्या, 90 डिग्री से ग्रेटर है ना, लेस है ना, तो बोल देंगे एक्यूट एंगल। अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, 1 2 3 4 5 6, 36 जा 180, 180 यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल लिखो, स्ट्रेट एंगल आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो 9 नंबर कंप्लीट। 10 नंबर देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। इन वेस्टिज इन द गिवन फिगर, ओके, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाई ग्लास, डज द एंगल्स बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है। ठीक है, मेजर करके चेक करना है कि क्या हमारा डज द साइज द एंगल्स चेंज, क्या चेंज होगा। तो मैं चेक करता हूँ अपने, कहाँ गया भाई, देखो पहले कितने डिग्री का ये बना रहा है, चेक करेंगे। चेक करने पर देखो ये 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, और ये भी पहले से 30 डिग्री ही मेजर किया है, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा नो। क्या हो रहा है, दोनों इक्वल ही है मेजर करने पर, तो लिखेंगे द मेजर ऑफ एंगल, द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। ओके, 10 नंबर कंप्लीट। अब 11 देखो, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। आपको मेजर कर करके यहाँ पर इसको राइट करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले AOC को देखना है, कहाँ है AOC, इस एंगल को देखना है। तो इस एंगल को देखेंगे तो देखो, तो ये कितने का बनाएगा, ये अप्रॉक्स हमारा अच्छा से प्रोटेक्टर चेक करो, ये हमारा कितने का बनाएगा, AOB बोला, AOC नहीं, AOB, 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 ये हमारा 40 डिग्री का बना रहा है। कितने का बना रहा है, 40 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 डिग्री। ठीक है, मैं बुक पर कर रहा हूँ, आप लोग मत करना। ठीक है, AOC देखो, AOC इस एंगल को, ये कितने का, 130 का बना रहा है, ये हो गया 130। BOC देखेंगे, BOC इस एंगल को, यहाँ से इसको बेस मानेंगे, और ये कितने का बना रहा है, 90 डिग्री।
अब देखेंगे DOC, DOC, अब इस एंगल को बेस मानेंगे और ये भी कितने का 90 का बना रहा है। अब देखेंगे DOA, DOA इस एंगल को, तो यहाँ से इसको बेस मानेंगे DOA कितने का हो जाएगा, ये एंगल 140 का 140। DOB, DOB देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो बिल्कुल लिखेंगे 180। अब इसका टाइप लिखना है तो 40 डिग्री 90 डिग्री से कम है तो बोलेंगे एक्यूट, क्या बोलेंगे एक्यूट। 130 है 90 से ज़्यादा है ना तो बोलेंगे ऑब्ट्यूस, 90 है तो बोलेंगे राइट, ये भी 90 है तो बोलेंगे राइट। 140 है एंड 90 डिग्री से एबव है तो बोलेंगे ऑब्ट्यूस। 180 है स्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा 5.4 भी कंप्लीट होता है। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।